हम दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं। हम दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं। जिधर से निकलेंगे रास्ता बन जाएगा। बशीर बद्र साहब का ये शेर एक व्यक्ति पर मुफीद बैठता है। उनका नाम है चौधरी राकेश सिंह टिकैत, जो मुजफ्फरनगर से चलकर आए हैं बक्सर में। बक्सर में लगभग 1 महीने पहले किसानों पर एक पुलिसिया जुल्म हुआ था, जो पावर प्लांट में जा रही ज़मीन के एवज में उचित मुआवजा मांग रहे थे। अभी हम चौधरी साहब से बात करेंगे। चौधरी साहब एक संदेश लेकर निकले हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती का वो संदेश, जिस पे ये बात करते हैं, मजबूती से टिके हुए हैं कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, कानून वही बनाएगा, शासन वही चलाएगा। हम बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर टिकैत साहब किस उम्मीद के साथ किसानों के बीच जा रहे हैं। आप देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। किसान क्या सोचता है आपके बारे में? उसको एक उम्मीद सी जग रही इस एसकेएम से, और एसकेएम में हम अकेले नहीं हैं। एसकेएम 40 लोगों का एक गठबंधन है। 40 नहीं संगठन, उसमें करीब 500 से ज़्यादा है, छोटे बड़े संगठन, लेकिन 40 के आसपास उसके बड़े लीडर हैं। उन सब के बारे में एक विश्वास सा है आम लोगों को, और जो भी हम कोई निर्णय करते हैं तो सबकी सहमति से करते हैं। कोई इंडिविजुअल निर्णय नहीं करता, अगर कोई करता है तो हारा जाता है। ये युद्ध है, इसमें इकट्ठे रहेंगे तो इसमें जीत होगी, और जो कोई इसका छोड़ के जाएगा उसकी हार होगी। मतलब हम ये मानकर चलें कि अभी देश में जो राजनीतिक दलों में घोर अलोकतांत्रिक व्यवस्था दिख रही है, उसमें आपका संगठन लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है। तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ पे अपना झंडा रख सकते हैं आदमी, अपने नारे लगा सकते हैं, अपना संगठन का नाम रख सकते हैं, किसी को कोई ऐतराज किसी से है नहीं। आप किसानों के मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। किसानों से इतर जिनके मुद्दे नहीं है उनका, और पॉलिटिकल पार्टीज, इन दोनों का क्या मंतव्य रहता है आपके बारे में? जिसके खिलाफ हम मूवमेंट करते हैं तो उसको ये लगता है कि इनको कोई दूसरा संगठन या दूसरा पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट हमारे खिलाफ करवा रहा। लेकिन अभी ये भ्रांतियां सब टूट गई। हमने बस्तर से और बक्सर तक लड़ाइयाँ लड़ी। बस्तर छत्तीसगढ़ में है, आदिवासी क्षेत्र है, पूरा जंगलों में लोग रहते हैं, और बक्सर ये बिहार में है, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर लोग खेती करते हैं। तो हम सब जगह लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ के जो इशू होते हैं उस पर हम बात करते हैं। हम कलम से लेके और कमल तक की बात करते हैं, उनको आगाह करते हैं कि आने वाले टाइम पे होगा क्या, तो सब लोग सचेत हो जाओ। ये नौजवानों की लड़ाई भी है, ये बेरोजगारों की भी है। और हमने वो कहा है कि जो भारत सरकार आज जब है, जब वो पार्टी थी और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो कहा, जो उन्होंने लिखित में दस्तावेज समाज और देश के सामने रखे, हम उसी दस्तावेज को आधार बना के मूवमेंट चलाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लेकर आएंगे अगर हमारी सरकार 2014 में आएगी। 2014 में आई, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर नहीं आई। हमने वो बात कही जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते थे और एक स्टैंडिंग कमेटी बनी, उसमें 11 मुख्यमंत्री थे, और उसमें ये बात कही गई कि अगर हमारी नहीं, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि देश में एमएसपी कानून लागू होना चाहिए। आज जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अपनी रिपोर्ट को लागू कर दो, हम वो बात कहते हैं। तो इसलिए पूरे देश में आज एमएसपी गारंटी कानून कोई लगता है कि वो होगा, और प्रधानमंत्री जी उसको करेंगे, ये हमको उम्मीद है। और हम इसलिए पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश का किसान एमएसपी चाहता है, उसकी फसलों के रेट आधे हैं। जैसे बिहार की हम बात करें तो बिहार पे भी एमएसपी पे खरीद रही होती, आधे रेट पे यहाँ फसलों की खरीद होती है। एमएसपी पे जो खरीद होती है उसमें भी 400 से 500 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ के लोग भी मजबूती के साथ में इस आंदोलन के साथ में हैं। बिहार में कई जगह भूमि अधिग्रहण के मामले हैं। जहानाबाद है, औरंगाबाद है, भभुआ है, बक्सर है, भागलपुर है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि टिकैत साहब आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे सरकार के विरुद्ध
क्योंकि इसमें देखिए, हम कहीं ना कहीं इसमें सरकारी लापरवाही है। मूवमेंट्स खड़े हो रहे हैं, किसान अगर अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं तो इसके पीछे सरकारी लापरवाही है। तो क्या हम ये माने कि टिकैत साहब बिहार में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे किसानों बड़ा के लिए? मूवमेंट यहाँ के लोग खड़ा करेंगे, हम उनको पॉलिसी बताएंगे, उनके लुटते हुए खेतों को बताएंगे, उजड़ते हुए गांव बताएंगे, यहाँ से प्लान होते हुए जो व्यवस्था है, जो प्लान क्यों कर रहे हैं बिहार के लोग, वो बताएंगे। पूरे बिहार को लेबर बना दिया है, पूरे देश और दुनिया में काम करते हैं बिहार के लोग, वो बताएंगे। इनकी घर वापसी करवाएंगे, अपने खेत पे इनको कब्जा दिलवाएंगे। हम ये करेंगे बिहार में, लड़ेंगे बिहार के लोग ही, लड़ेंगे बिहार के लोग लड़ेंगे। आप सिर्फ उनको प्लान बताएंगे, पॉलिसी बताएंगे। पॉलिसी बताएंगे। एक बात और, आप जहाँ भी जाते हैं, जैसे अभी आप बिहार में हैं, तो बिहार में भाजपा के विपक्ष की सरकार है, तथाकथित। वैसे तो आज की राजनीति में कौन किसके साथ है समझना बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं है। लेकिन तो क्या यहाँ पर भाजपा के लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, किसान, हर विचारधारा का किसान हमारे साथ में है। जो किसान हैं यहाँ पे, जिसकी सरकार है, वे लोग भी शामिल हैं, क्योंकि लाभ उनको भी होगा। हम दूसरे राज्यों में जाते हैं, वे अपनी पार्टी के खिलाफ मूवमेंट नहीं कर सकते, अपनी सरकार के खिलाफ, लेकिन सब लोग साथ में हैं। इस आंदोलन के साथ में देश का सब किसान है, नौजवान है, आदिवासी है, सब है इसके साथ में। बिहार किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, सरकारें गलत पॉलिसी लेकर आएगी उसके खिलाफ है। बिहार की एक बड़ी समस्या जातिवाद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी बिहार में ही पला बढ़ा हूँ, रह रहा हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि बिहार की एक बड़ी समस्या जातिवाद है। किसान भी यहाँ जातियों में बटे हुए हैं, आप एकजुट उनको कैसे कर पाएंगे? हमने उनको कहा कि अपने जातीय किसान संगठन बनाओ और कंपटीशन में लड़ाई लड़ो। जब देश उसी भाषा को समझ रहे हैं तो हम भी उसी का इस्तेमाल करेंगे। उसी भाषा में बात करेंगे। जातीय किसान संगठन बनाओ, क्योंकि भारत सरकार जो इनकी पॉलिसी अब ये है कि छोटे छोटे किसान संगठन बनाएंगे, ये जातिगत किसान संगठन बनाएंगे, एसकेएम को तोड़ने की कोशिश करेंगे, किसान संगठनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे युद्ध में जिस हथियार का इस्तेमाल होता है तो हम भी उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर जातिवाद की राजनीति होती है तो हम भी यहाँ के लोगों को कहेंगे कि आप जातिगत किसान संगठन भी आप अपने खड़े करो, ताकि सब मिलके एक मुद्दे पे लड़े। आएंगे तो सब एक जगह, भाई सब नदियाँ गंगा जी में मिलती हैं, तो आ जाओ, अपने संगठन बनाओ और फिर अपना एसकेएम में शामिल हो जाओ। जो जहाँ से निकले वो एसकेएम में आना पड़ेगा। अगर देश में किसानी को बचाना है, देश के नौजवान को बचाना है, हमको जंगलों को बचाना है, तो सबको एसकेएम के साथ में आना पड़ेगा। क्या राकेश टिकैत जी भविष्य में लड़ेंगे? कभी नहीं ना, यही तो पूछना चाह रहे। बिल्कुल तो कोई पार्टी की ना, हम नहीं ना लड़ेंगे, ना एसकेएम चुनाव लड़ेगी, और जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे वो हारे जाएंगे। समझा नहीं, हारे जाएंगे मतलब? हार जाएंगे। अच्छा। जो भी किसान संगठन चुनाव लड़ेगा वो हारेगा। अच्छा। मतलब भारतीय किसान यूनियन किसी का न चुनाव में जाएगा, न प्रचार करेंगे, न किसी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई भागीदारी नहीं, ना, हम दूर रहेंगे इससे। चलिए, जहाँ रहेगा रोशनी फैलाएगा, ये कहा जा सकता है आपके बारे में कि जहाँ रहेगा रोशनी फैलाएगा, चिरागों का अपना मकान नहीं होता। मुझे लगता है कि आप उसी तर्ज पे चल रहे हैं, जो देश के किसानों को एक साथ एकजुट करने के लिए अनवरत चल रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं। बिहार में भी आपने बक्सर से आगाज़ किया है। आने वाले समय में क्या बिहार में एक बड़ा अक्टूबर के बाद में बड़ी पंचायत यहाँ पे होगी बिहार में? यहाँ 6 महीने लगेंगे मूवमेंट को, हम हर क्षेत्र में जाएंगे जी। और अक्टूबर और नवंबर में एक बड़ी पंचायत हम पटना में गांधी मैदान में करेंगे। जब तक उसकी पूरी तैयारी हम कर लेंगे, सब लोगों को जान लेंगे, यहाँ की विचारधारा को जान लेंगे। वैसे बिहार तो आंदोलनों के लिए उर्वरा भूमि रही है। वो 48 साल का बहुत बड़ा गैप होता है, तो उन चीज़ों को 48 साल हो गए। वे अभी बुजुर्ग लोग वे हैं जो उस मूवमेंट में साथ में थे, वो कैसे आंदोलन चलाते थे, उनकी विचारधारा क्या थी, वे लोग आज कहाँ कहाँ हैं,
उन सब से बात करेंगे, उन स्थानों पर जाएंगे जहाँ पे स्वामी सहजानंद हैं, उनके आश्रम में हम 2-3 बार गए। यहाँ पे महात्मा गांधी ने जी यहाँ पे मूवमेंट चलाया। अगर सूरज बिहार से निकलता है तो ये रोशनी आगे तक देगा। बिहार खड़ा होगा, बिहार के लोग आंदोलनकारी हैं, बिहार के लोग पूरे देश भर में हैं। हरियाणा खड़ा है, हरियाणा बहुत मजबूत है, पंजाब खड़ा है, उत्तर प्रदेश है, तो दिल्ली को जब भी घेरा जा सकता है जब ये स्टेट इकट्ठे हो जाएंगे। ये राकेश टिकैत जी का पूरा प्लान है, बिहार को कैसे ये सजाएंगे, कैसे संवारेंगे, कैसे यहाँ के किसानों को आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया हमको। धन्यवाद।